हेलो दोस्तों। क्या आप भी अपनी दुकान पर दिन भर खाली बैठ बैठ कर थक चुके हैं और कस्टमर्स का इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं बाहर बाहर से चले जाते हैं और आपकी शॉप के अंदर नहीं आते और आपकी शॉप में सेल्स नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब 2026 में ऐसे टूल्स मार्केट में आ गए हैं जिनका यूज़ करके आप जो है अपने आसपास यानी कि अपने शॉप के आसपास रहने वाले लोगों और काम करने वाले लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपके साथ वो टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप जो है कुछ इस तरीके से अपने शॉप की मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया में अपना सर्च बढ़ा सकें, यानी कि अपना जो है लोकल एरिया का जो कस्टमर्स है उनको अपने शॉप पर इजीली ला सकते हैं ताकि आपकी सेल बहुत तेजी से ग्रो हो और आपको पूरे दिन खाली ना बैठना पड़े और टेंशन ना लेना पड़े कि आखिरकार सेल्स आएगी कहाँ से। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। शॉपकीपर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको दिन भर अपनी दुकान पर खाली बैठना पड़ता है, कस्टमर्स का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कस्टमर्स जो है उनके शॉप के अंदर नहीं आते और उनका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जो कि 3 स्टेप्स में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन तीनों स्टेप्स को ध्यान से देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि वो तीनों स्टेप्स आप सही से समझ सकें और अप्लाई कर सकें, सो दैट आपका जो है सेल ग्रो हो सके और आपका प्रॉफिट जो है उसके हिसाब से बढ़ सके। तो दोस्तों, कान्हा जी डिजिटल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम ऐसी वीडियोस वीकली लाते रहते हैं आपके लिए, सो दैट आप अवेयर हो सके लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स के साथ और उनको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके और जो है अपनी बिजनेस को ग्रो कर सके। तो दोस्तों, कान्हा जी डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें और आप ऑनलाइन मार्केटिंग से अवेयर हो सकें। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी शॉप है और आप जो चाहते हैं कि जो आसपास के आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके सोसाइटी के लोग हैं, अपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो आप तक पहुँचे और उन तक आप पहुँचे। मेनली ये बात बहुत ज़रूरी है कि उन तक आप पहुँचे कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, किस-किस रेंज में प्रोडक्ट्स हैं और आपकी क्या-क्या वैराइटीज़ हैं। उन चीज़ों तक आप अगर उन तक पहुँच सकें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, सो दैट वो अपनी चॉइस के हिसाब से आपकी शॉप पर आकर वो सामान ईज़िली खरीद सके। क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, चाहे आपके अपने शहर में ही क्यों ना हो या फिर आपके देश में, यानी आप जिस कंट्री में रहते हैं उसमें क्यों ना हो। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन के मार्केट में अगर आगे रहना है तो आपको मार्केटिंग अच्छी तरीके से जरूर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिस मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन टूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो बहुत एफिशिएंट टूल्स हैं और उनका यूज करके आप जो है अपने बिजनेस को रातों रात ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपर लोकल मार्केटिंग के बारे में। अब हाइपर लोकल मार्केटिंग क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे, सो दैट आप इजीली उसको समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें अपने बिजनेस में। तो दोस्तों, हाइपर लोकल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप ना सिर्फ अपने शहर में, यानी कि मान लीजिए आप झारखंड के किसी शहर में रहते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं जमशेदपुर का। आप ना सिर्फ अपने जमशेदपुर एरिया को टारगेट करते हैं, उसके अलावा आप टारगेट करते हैं मेनली अपने 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस को, यानी कि जिस जगह आप रहते हैं वहां से 5 से 10 मिनट की रेडियस में आप जो है पूरा का पूरा टारगेट करते हैं, सो दैट वहाँ का आसपास का जो ऑडियंस है वो रिलेट कर सके, जो कस्टमर्स है वो रिलेट कर सके और आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, इस तरीके की जो मार्केटिंग होती है उसको हाइपर लोकल मार्केटिंग कहते हैं। अब हाइपर लोकल मार्केटिंग किस तरीके से की जाए? हाइपर लोकल मार्केटिंग करने के लिए कुछ बहुत ही इजी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि हाइपर लोकल मार्केटिंग के लिए आप मान लीजिए एक शॉप चलाते हैं, गिफ्ट शॉप। मान लीजिए जैसे हम लोग गिफ्ट शॉप
ओनर हैं। तो इस तरीके से आप गिफ्ट शॉप अगर चलाते हैं, तो गिफ्ट शॉप की मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना है, आप अपना एक प्रोफाइल बनाइए, गूगल प्रोफाइल बनाइए, और गूगल प्रोफाइल में आप वो सारी चीज़ें डालिए जिनकी वजह से वो सारे कीवर्ड्स डालिए जो यूजुअली लोग सर्च करते हैं। मान लीजिए गिफ्ट शॉप नियर मी, ठीक है, गिफ्ट शॉप जो है मेरे आसपास में कौन सा गिफ्ट शॉप है, बर्थडे गिफ्ट शॉप नियर मी, इन सब कीवर्ड्स का लोग बहुत सर्च करते हैं। वेडिंग गिफ्ट शॉप नियर मी, ऐसे कीवर्ड्स का यूज कीजिए, अपने प्रोफाइल में मेंशन कीजिए, सो दैट लोग उन चीजों को सर्च करें, तो आपकी जो गिफ्ट शॉप है, जो आपका शॉप है, वो सबसे ऊपर दिखाई दे और आपके चांसेस बढ़े कि लोग आपको कांटेक्ट करें या फिर आपकी शॉप पर आके शॉपिंग करें। तो इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, इस तरह के कीवर्ड्स अपनी शॉप पर डालने पड़ेंगे, सो दैट लोग इजीली आपको सर्च करें और सबसे पहले आपको ही उस पर पाएं, ठीक है, गूगल सर्चेस में। तो एक तो ये हो गया कि आप प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट भी चलाते हैं, तो अपनी वेबसाइट पर भी वो सारे कीवर्ड्स मेंशन कीजिए जो यूजुअली उस एरिया में, उस लोकेशन पर सर्च होते हैं, जो कॉमनली सर्च होते हैं। स्ट्रीट नेम हो गया, रोड नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और कोई पॉपुलर वहाँ का लैंडमार्क हो गया, इन सब चीज़ों को जरूर वहाँ पे आप मेंशन कीजिए, सो दैट लोग अगर सर्च करें तो आपका वेबसाइट जो है सबसे ऊपर रैंक करे और लोग इजीली आप तक पहुंच सके। एक तो प्रोफाइल का हो गया ऑप्शन, एक वेबसाइट का ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन है आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक का। इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप पोस्ट डालें, और पोस्ट में भी ये सब चीजें मेंशन जरूर करें, ये सब कीवर्ड्स मेंशन जरूर करें, सो दैट जब भी लोग आपकी पोस्ट देखें तो उस पोस्ट में ये सब कीवर्ड्स शो करें, यानी दिखाई दे, और लोगों को जानकारी मिले कि आपकी शॉप एक्चुअली कहाँ पर है और आप किस किस चीज में डील करते हैं। तो दोस्तों, हाइपर लोकल मार्केटिंग में अब हम बात करेंगे 3 इफ़ेक्टिव तरीकों की, 3 इफ़ेक्टिव ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपनी जो शॉप है उसको अच्छी तरीके से मार्केटिंग उसका कर सकते हैं, और अपने आसपास रहने वाले लोगों और काम करने वाले जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हाइपर लोकल मार्केटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जोन बेस्ड टारगेटिंग करें, यानी कि जिस लोकेशन पर आप रहते हैं, जिस पिन कोड पर आप रहते हैं, जिस पिन कोड पर आपकी शॉप है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करें कि उस शॉप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग हैं उनको आपको टारगेट करना है। उसमें टारगेटिंग अब आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए टारगेट करने के लिए आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर ऑप्शन मिलता है कि आप गूगल एड्स में 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक ऐड का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड का यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट्सएप एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास, अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है इन एडवर्टीजमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया जोन बेस्ड एड्स, ठीक है, जोन बेस्ड एड्स जो है टारगेटिंग आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन एक्चुअली बहुत पुराना ऑप्शन भी है, बट इसको आप जो है एक नए तरीके से कर सकते हैं। और ऑप्शन जब आप सुनेंगे तो शायद आपके दिमाग में चीज़ें आए भी कि इन तरीकों को आपने पहले भी कहीं सुना हो। तो दूसरा ऑप्शन जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप फ्लायर्स वगैरह जो होते हैं, मतलब आप अपने फ्लायर्स में आप क्या करेंगे, एक ब्रोशर टाइप में जो होगा, एक छोटा सा ब्रोशर, ठीक है, इतना बड़ा ब्रोशर आप लगा सकते हैं जिसमें आप अपने शॉप का नेम, टाइमिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, और अपना जो जो आप शॉप में प्रोवाइड करते हैं आइटम्स जो है, प्रोडक्ट्स, वो सब उसमें प्रिंट कर सकते हैं, और आपके आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट लोगों के पास वो डायरेक्टली वो फ्लायर्स, वो एडवर्टीजमेंट ब्रोशर्स पहुँचें, और वो उनको इस चीज़ की जानकारी मिले कि आपकी शॉप आसपास में है, और अगर उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो आपकी दुकान पर आ सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और अपने शॉप की जो है एडवर्टीजमेंट आपकी शॉप के बाहर ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी शॉप के बाहर हल्की सी स्पेस है, तो वहाँ स्पेस में आपको क्या करना है, रेगुलर अपडेट्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अपडेट डाल सकते हैं कि आज नया स्टॉक आने वाला है, रिफ्यूलिंग आवर स्टॉक दिस आफ्टरनून। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट वेस्ट शॉप है, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू
स्नैक दिस इवनिंग, यानी कि नया स्नैक जो है इस शाम को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों की नज़र पड़ती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है क्लियरेंस सेल का बहुत लोग बोर्ड लगाते हैं या फिर 50% ऑफ का बोर्ड लगाते हैं। तो ये सब इसी चीज़ के लिए लगाया जाता है ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हों और कहीं न कहीं उनमें क्यूरियोसिटी जागे कि आखिरकार क्या चीज़ मिल रही है और उसमें क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्वालिटी कैसी है, क्या प्रोडक्ट है। तो उसके लिए जानने के लिए अगर 50 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 10 लोग आपकी शॉप पर एंटर ज़रूर करेंगे और उनमें से 2 से 3 लोग खरीदारी भी ज़रूर करेंगे। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी शॉप की सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों 2026 में बहुत सारे मॉडर्न टूल्स हैं अवेलेबल, जिनका आप यूज़ करके अपनी शॉप के लिए एडवर्टीज़मेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हाइपर लोकल मार्केटिंग की मदद लेकर जो है बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि आपकी शॉप के आसपास रहते हैं और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कंपटीशन में नहीं जाते हुए बस आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए और फॉलो करके जो है अपनी शॉप की सेल्स ज़रूर बढ़ाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी होगी और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और टिप्स के लिए कान्हा जी डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अच्छी खासी रिसर्च करके और मेहनत करके आप तक ऐसी वीडियोस लाते हैं जो कि आपकी मदद करें आपकी बिजनेस को ग्रो करने में। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।